Hello, children. We'll begin with a new book for class 7th, which is Purvi by NCERT. I will explain the lesson to you all in Hindi. So, listen carefully as it will become easy for you all to understand. Let's start with Unit 1, Learning Together. And the first lesson of Unit 1 is The Day the River Spoke. A big bright tear splashed down her nose, and another. A kingfisher swept down its wings, an arrow of blue in the sunlight, and a green lizard slithered down to the river's edge to bask in the sun. Splashed का मतलब होता है fell in drops making a sound, और slithered का मतलब होता है move by sliding from side to side, रेंगना, है ना। तो एक बच्ची थी जो लगातार रो रही थी, इसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे, और इसके पास में किंगफिशर जो था वो नीचे की ओर उड़ान भर रहा था, और धीरे धीरे एक लिजर्ड जो थी वो रिवर के पास जा रही थी और सन बास्किंग कर रही थी, मतलब सन धूप सेक रही थी। डियर डियर सेड अ स्लीपी मर्मरिंग वॉइस, व्हाट्स द मैटर। अब कोई वॉइस जो है उससे बोलती है कि क्या हुआ, क्या बात है। स्लीपी मतलब वो आवाज़ कैसी थी, स्लीपी थी, और मर्मरिंग मतलब स्पीकिंग इन अ लो वॉइस, मतलब बुदबुदा कर बोलना या धीरे धीरे बोलना। जानवी वॉज स्टार्टल्ड बिकॉज शी वॉज श्योर शी हैड बीन क्वाइट अलोन। अब वो बच्ची कौन थी, वो बच्ची जानवी थी। अब ये आवाज़ जब कुछ बोलती है कि डियर डियर व्हाट्स द मैटर, तो जानवी जो थी वो स्टार्टल हो जाती है, एकदम से चौंक जाती है, सरप्राइज्ड हो जाती है, क्योंकि उसे पता था कि वो वहाँ पर अकेली है। It couldn't have been the lizard, and the kingfisher was up in the thickest of bamboo eating the fish it had caught. अब उसे पक्का पता था कि ये लिजर्ड तो हो नहीं सकती, और ना कि किंगफिशर, क्योंकि किंगफिशर तो जो फिश वो पकड़ के लेके गया था वो बैम्बू पे बैठकर खा रहा था। थिकेट्स मीन्स अ डेंस ग्रुप ऑफ बुशेस एंड ट्रीज। थिकेट्स का मतलब होता है झाड़, है ना। तो वो बैम्बू के झाड़ों में या बैम्बू जहाँ पे बहुत सारे बैम्बूज थे वहाँ पे बैठ के फिश खा रहा था। इट कुडंट बी द पैरट्स बिकॉज पैरट्स श्रीक्ड एंड दिस वॉज सच अ स्लीपी वॉइस। अब वो कहती है ये तो पैरट भी नहीं हो सकता, क्योंकि पैरट्स की आवाज़ कैसी होती है, बहुत शार्प आवाज़ होती है उनकी, बहुत चुभने वाली आवाज़ होती है। श्रीक्ड मतलब मेड अ हाई पिच्ड साउंड, लेकिन वो आवाज़ कैसी थी, वो तो स्लीपी थी। शी लुक्ड अराउंड हर, अब वो अपने आजू बाजू देखती है। देयर वॉजंट अ सोल इन साइड, शी वॉज रादर स्कैर्ड एंड वॉन्टेड टू रन अवे। जब वो आजू बाजू देखती है तो कोई भी नहीं दिखता, एक भी इंसान नहीं दिखता है, और वो डर जाती है और वो भागना चाहती है। You shouldn't cry, you know, the voice went on, and you really shouldn't be scared. When you have been coming here to see me every day, well, almost every day. अब वो आवाज़ बोलती जाती है, वो कहती है कि तुम्हें रोना नहीं चाहिए और तुम्हें डरना भी नहीं चाहिए, क्योंकि तुम मुझे हर दिन मिलने आती हो, हर दिन देखने आती हो मुझे। She was puzzled. It was such a voice. Like the river. It couldn't be the river. अब वो पजल हो जाती है, मतलब कंफ्यूज हो जाती है कि ये वॉइस तो रिवर जैसी लग रही है, लेकिन ये रिवर की वॉइस कैसे हो सकती है, रिवर तो बोल नहीं सकती है। वेल टेल मी ऑल अबाउट इट सेड द रिवर, फॉर इट वॉज द रिवर। आई हैव गॉट टू हरी टू रीच द सी, यू नो। अब वो बोलती है, रिवर बोलती है कि मुझे बताओ क्या हुआ है, सब कुछ बताओ क्या हुआ है, और जल्दी बताओ क्योंकि मुझे सी से मिलने जाना है। अब जो रिवर जो होती है वो रिवर जाके कहाँ मिलती है, सी में मिलती है ना। दे वोंट लेट मी गो टू स्कूल सेड जानवी। अब जानवी उससे कंप्लेन करती है कि वो मुझे स्कूल नहीं जाने दे रहे हैं। आई आस्क्ड माई मदर वाई कांट आई गो टू स्कूल लाइक ईटन एंड मीना, एंड मदर हैड रिप्लाइड यू आर टू स्मॉल बेबी, मे बी लेटर। वो कहती है मम्मी से कि मम्मी मैं ईटन और मीना की तरह स्कूल क्यों नहीं जा सकती। तो उसकी मम्मी कहती हैं कि तुम अभी बहुत छोटी हो, बच्चे जैसी, शायद तुम्हें बाद में भेजें। बट वेन शी वॉज 5 लिटिल रामू वॉज बॉर्न एंड मदर स्टिल सेड मे बी नेक्स्ट ईयर। लेकिन जब वो 5 साल की हो गई तो एक छोटा सा बेबी रामू बॉर्न हुआ,
और तब भी मम्मी ने कहा कि चलो अगले साल भेज देंगे, मे बी अगले साल भेजेंगे तुम्हें। जानवी, माइंड योर लिटिल ब्रदर वाइल आई गो टू फील्ड। नाउ शी वॉज नियरली 10 एंड माइंडिंग लिटिल अपू हु वॉज द स्मॉलेस्ट। अब जब उसकी मदर जो फार्म पर या खेतों में काम करने जाती है तो उससे कहती है कि तुम इसकी देखभाल करना, और अब वो लगभग 10 साल की हो चुकी है। अब वो अप्पू की टेक केयर कर रही है, मतलब जब उसकी मम्मी फील्ड पर काम करने जाती हैं या खेतों में काम करने जाती हैं तो वो अप्पू की देखभाल करती है, जो कि सबसे छोटा था। दे डोंट वॉन्ट मी, दे ओनली, शी स्टॉप्ड विद अ सॉब। अब ये वो इतना बोलते बोलते रोने लगी। वो ये बोली कि मुझे नहीं जाने देना चाहते हैं, और उसके आगे वो कुछ बोलती, लेकिन वो रोने लगी, सिसकने लगी। सॉब मतलब सिसक सिसक कर रोना। आई एम स्कैर्ड टू गो टू स्कूल एंड आई एम सो ओल्ड नाउ, दे नेवर लेट मी गो। अब मुझे स्कूल जाने से डर लगता है, मैं इतनी बड़ी हो चुकी हूँ कि वो मुझे कभी नहीं जाने देंगे। बट आई वॉन्ट टू गो, लेकिन मैं जाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू लर्न टू रीड लाइक इट्टन एंड मीना, मुझे सीखना है जैसे इट्टन और मीना लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसी तरह मुझे भी सीखना है। जानवी कॉल्ड हर ब्रदर इट्टन। इट्टन मीन्स एल्डर ब्रदर। अब जानवी जो थी अपने ब्रदर को वो इट्टन बोलती थी, इट्टन मतलब बड़ा भाई, बट हिज रियल नेम वॉज गोपी, लेकिन उसका असली नाम क्या था? गोपी। I want to know why spiders are yellow in yellow flowers, why bamboo trees rustle, why the moon always comes from behind the hills, never the other way, why the baby fish in the field water become frogs, why। अब वो कहती है कि मुझे ये पता करना है कि जो स्पाइडर्स हैं येलो क्यों होते हैं येलो फ्लावर्स में, बैम्बू ट्रीज रसल क्यों करते हैं। रसल मतलब जब पत्तियाँ ज़ोर ज़ोर से हवा की वजह से हिलती हैं तो उनमें से आवाज़ आती है, जब वो रगड़ती हैं तो आवाज़ आती है, दैट इज़ रसलिंग। और मून जो है वो हमेशा हिल के पीछे से ही क्यों आता है, और बेबी फिश फ्रॉग में क्यों बदल जाती है, मुझे ये सब जानना है। स्टॉप सेड द रिवर, यू मेक मी ब्रेथलेस, सो मैनी वाइज। अब रिवर जो कहती है अरे रुको रुको रुको, तुमने तो मुझे बिल्कुल ब्रेथलेस कर दिया कि इतने सारे वाइज है तुम्हारे पास, इतने सारे क्वेश्चंस हैं। आई कैन टेल यू वेयर द मून गोज, द रिवर सेड कॉन्स्पिरेटोरियली। अब वो कहती है मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि मून कहाँ जाता है। रिवर ने ये बात बहुत सीक्रेटली बोली, मतलब सीक्रेटली बोली, धीरे से बोली। इट गोज डाउन टूवर्ड्स द सी, I have seen it. Always takes the same way. Over the mountain, down to the sea, like me. अब वो कहती है, अब मतलब जो रिवर है वो उसको बताती है कि रिवर हमेशा, रिवर नहीं मतलब मून हमेशा सी की तरफ ही जाता है। जैसे मैं सी की तरफ जाती हूँ वैसे ही मून हमेशा सी को फॉलो करता है, सी के पास जाता है, और वही सेम रास्ता लेता है जो मैं लेती हूँ, मेरी तरह। ये जो क्वेश्चंस हैं इसके आंसर्स आई विल गिव यू इन द नेक्स्ट वीडियो, यू कैन रीड फ्रॉम देयर, यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम देयर, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट you can ask me in the comment section. Even little Ramu goes to school, said Janvi. Pity, the school isn't by the sea. अब वो जानवी कहती है कि रामू जो मुझसे छोटा है वो भी स्कूल जाता है। तो रिवर जो होती है वो कहती है कितनी शेम की बात है, अगर ये स्कूल जो है वो सी के पास होता या समुद्र के पास होता तो मैं तुम्हें ले जाती। देन आई कुड टेक यू अलॉन्ग यू नो, बट आई सपोज आई कुडंट रियली, लेकिन स्कूल तो सी के पास है नहीं तो मैं नहीं ले जा सकती। यूड गेट योर फीट वेट एंड दैट वुड नेवर डू, आई एम अफ्रेड देयर इज ओनली वन थिंग यू कैन डू। कैन आई डू समथिंग? आस्क्ड जानवी। वेल इट्स अप टू यू। अब जानवी कहती है क्या मैं कुछ कर सकती हूँ? तो रिवर कहती है कि हाँ ये तुम पर निर्भर करता है, इट्स अप टू यू। सीम्स टू मी लिटिल गर्ल्स कैन डू एज मच एज लिटिल बॉयज़। वो कहती है मुझे लगता है कि जितना बॉयज़ कर सकते हैं उतना ही गर्ल्स कर सकती हैं। दे स्विम एज फास्ट एज लिटिल बॉयज़, यू जस्ट स्लिप अलॉन्ग। अब जो बॉयज़ हैं वो स्विम करते हैं वैसे ही गर्ल्स भी स्विम कर लेती हैं। You just slip along one morning and sit there in the school and listen to what's going on, and maybe the teacher will let you stay.
अब वो उसको एडवाइस करती है, वो उससे कहती है कि तुम एक दिन स्कूल चली जाना सुबह और वहाँ जाकर बैठ जाना और सुनना कि वहाँ क्या हो रहा है। हो सकता है टीचर तुम्हें अलाउ कर दे वहाँ बैठने के लिए, वहाँ रुकने के लिए। आई couldn't, gasped जानवी. I couldn't. They'd scare me. They'd chase me out. अब जानवी जो होती है वो कहती है ऐसा नहीं हो सकता, वो मुझे वहाँ से भगा देंगे। चेज मी आउट मतलब भगा देना, मुझे डर लग रहा है वो मुझे वहाँ से भगा देंगे। The river laughed. You scared, the river said. When you're not afraid of the green lizard or of the snake in the bamboo clump. Janvi startled. Or the big trains rattling past the bridge. Trains are noisy. I prefer ships, said the river. अब रिवर जो होती है वो हंसने लगती है, वो कहती तुम और डरोगी, जब तुम एक ग्रीन लिजर्ड से नहीं डर रही हो, स्नेक से नहीं डर रही हो जो कि बैम्बू क्लम्प में है। क्लम्प मीन्स अ स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्रीज ग्रोइंग टुगेदर, पेड़ों का ग्रुप जो साथ में उग रहा है ना। खूब सारे पेड़ जब हम एक साथ उगाते हैं उनको हम क्लम्प बोलते हैं। और द बिग ट्रेन रैटलिंग पास द ब्रिज, और जो ट्रेन है वो जा रही है। और फिर रिवर कहती है ट्रेन जो है वो बहुत नॉइजी है, मुझे तो शिप्स पसंद है। जानवी नेवर न्यू द स्नेक लिव्ड इन द बैम्बू क्लम्प। व्हाट आर शिप्स, शी आस्क्ड। अब जानवी को पता नहीं था कि बैम्बू क्लम्प में स्नेक भी है। और फिर जानवी पूछती है कि ये शिप्स क्या होती हैं। बिग बोट्स, सेड द रिवर, सो बिग दैट दे कैन टेक हंड्रेड्स ऑफ पीपल एंड दे सेल अलोंग द सी विद लाइट्स दैट शाइन ऑल नाइट। अब रिवर बोलती है कि शिप्स जो होती हैं वो बड़ी बोट होती हैं जिसमें बहुत सारे लोग ट्रैवल कर सकते हैं, और ये सी में सेल करती हैं बहुत सारी लाइट्स के साथ। सी पूरी डार्क होती है और जब शिप सेल करती है तो शिप में लाइट्स होती हैं, है ना, तो वो लाइट्स रात भर शाइन करती हैं। जानवी हेल्ड हर ब्रेथ। विल दे कम हियर, शी आस्क्ड। अब जानवी जो होती है अपनी सांस रोककर बोलती है कि क्या वो यहाँ पे आएंगे। आई एम अफ्रेड नॉट, सेड द रिवर। अब रिवर कहती है कि मुझे नहीं लगता। Too large, you know. Chandu's catamaran is good enough for me. Chandu can take you to see a ship someday. अब वो शिप्स बहुत बड़ी है ना, इसलिए वो वहाँ नहीं आएंगी। और तुम्हें पता है चंदू की जो कैटमैरान है, कैटमैरान एक क्या होती है, अ काइंड ऑफ बोट, इज़ गुड इनफ। वो कहती वो ही मेरे लिए ठीक है, एक दिन चंदू तुम्हें शिप दिखाने ले जा सकता है। They'd never let me, wailed जानवी। अब जानवी रो रो कर बोलने लगी कि वो मुझे कभी नहीं जाने देंगे। Try going to school first, said the river. Remember, it's up to you. अब रिमेंबर फिर रिवर फिर उसे बोलती है कि पहले तुम स्कूल जाओ, शिप देखने बाद में जाना, पहले तुम स्कूल जाओ, लेकिन याद रखना कि इट्स अप टू यू, ये तुम पर निर्भर करता है ना, स्कूल जाना। जानवी गैदर्ड करेज। द नेक्स्ट डे शी रीच द स्कूल। अब जानवी जो है किसी तरह अपनी हिम्मत जुटाकर स्कूल जाती है। करेज मतलब अपनी हिम्मत जुटाकर अगले दिन स्कूल जाती है। द नेक्स्ट डे शी रीच द स्कूल पैंटिंग एंड आउट ऑफ ब्रेथ एंड स्टूड बाय द डोर लिसनिंग वाइल द टीचर रीड आउट द लेसन। और वो दरवाजे के पास खड़ी हो जाती है, वो जल्दी जल्दी में जाती है इसलिए वो हप रही होती है। पैंटिंग मीन्स हपना, बिल्कुल सांस नहीं आना। और वो डोर के पास खड़ी हो जाती है, सुनने लगती है कि टीचर एक लेसन रीड कर रहा है। इट वॉज अ स्टोरी अबाउट अ प्रिंस कॉल्ड अशोका हु बिकेम अ ग्रेट किंग। अब ये स्टोरी किसके बारे में होती है, ये स्टोरी होती है ग्रेट किंग अशोक। लिटिल अप्पू हैड फॉलन अस्लीप ऑन हर शोल्डर। अब लिटिल अप्पू कौन है, ये जो उसका सबसे छोटा भाई है वो है, वो उसको लेकर स्कूल गई थी। अब वो उसके शोल्डर पर सो जाता है। शी क्रेप्ट नियरर एंड नियरर टिल शी वॉज इन द बैक रो। अब फिर वो धीरे 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 क्लास के अंदर जाती है और वो लास्ट रो पे या बैक रो तक पहुंचती है। स्क्वाटिंग विद अदर्स ऑन द अर्दन फ्लोर। स्क्वाटिंग मीन्स अलती पलथी मारकर जैसे हम बैठते हैं ना, वो मारकर अर्दन फ्लोर पर बैठ जाती है। अर्दन फ्लोर क्या होता है, अर्दन मीन्स मिट्टी से बना हुआ फ्लोर, मड का फ्लोर। लिटिल अप्पू मेड नो नॉइस एंड शी लिसन्ड। अब लिटिल अप्पू जो था, जो उसका भाई था, वो बिल्कुल आवाज़ नहीं करता है, वो चुपचाप रहता है और वो सुनती है, मतलब जो लेसन टीचर पढ़ा रहे होते हैं वो उसको सुनती है। वेयर डिड यू स्प्रिंग फ्रॉम लिटिल गर्ल,
आज द टीचर, अब टीचर बोलता है कि तुम कहाँ से आ गई. एंड व्हाट्स योर नेम, यू आर न्यू इन माई क्लास. और वो पूछते हैं उसका नाम और कहते हैं कि क्या तुम नई हो इस क्लास में. शी इज़ गोपीज सिस्टर, गोपी इज़ इन द नेक्स्ट क्लास, सेड वन ऑफ द बॉयज़. अब एक कोई लड़का होता है क्लास में से, वो उसको बताता है कि ये गोपी की बहन है. गोपी वही जो नेक्स्ट क्लास में है. इट्स जानवी, सेड अनदर. अब दूसरा बोलता है कि ये तो जानवी है. सो यू आर गोपीज लिटिल सिस्टर, नाइस लैड गोपी. तो वो बोलते हैं, वो टीचर बोलते हैं, अच्छा तुम गोपी की छोटी बहन हो. वो अच्छा है, लैड मीन्स बच्चे, आप लोग जैसे बच्चे है ना, अच्छा बच्चा है वो गोपी. इफ़ यू रियली रियली वॉन्ट टू कम टू माई स्कूल जानवी, द टीचर हैड सेड, वील टॉक टू योर फादर अबाउट इट, डोंट यू वरी, वील फाइंड अ वे. अब वो बोलते हैं, जानवी अगर तुम सच में, बिल्कुल सच में स्कूल आना चाहती हो तो मैं तुम्हारे पापा से बात करूँगा, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम कोई रास्ता ढूंढेंगे. ये बात टीचर बोलते हैं जानवी से. You can see in the picture, this is Janvi, the girl in the red. There is little Appu on her shoulder, and this is the teacher who is talking to Janvi. He's saying that if you really want to join school, if you really want to study, we'll find a way, we'll talk to your father and we'll get you admitted in the school. Okay? So Janvi, see how much she's struggling to get into the school. Janvi saw the teacher walking up the steps to their gate the next evening when she was lighting the lamp. अब जानवी क्या देखती है अगली इवनिंग की, उसके जो टीचर हैं वो उसके घर के गेट के पास आ रहे हैं. और वो ये कब देखती है, वो एक लैम्प को जला रही होती है, तब वो देखती है कि टीचर आ रहे हैं. शी कुड सी हर फादर स्क्रैचिंग हिज cheek the way he did when he was worried, and the teacher was nodding and saying something she couldn't make out. अब वो देख सकती थी कि इसके फादर जो थे, जब उनको चिंता होती है अपने वो चीक्स को स्क्रैच करते हैं, मतलब ऐसे खुजली करते हैं, वैसे ही वो कर रहे थे. और टीचर जो थे वो नॉड कर रहे थे, हेड शेक कर रहे थे और कुछ कह रहे थे, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था. बस वो इतना ही देख पा रही थी कि उसके पापा जो थे वो अपने चीक स्क्रैच कर रहे थे और टीचर जो थे वो नॉड कर रहे थे. एंड मदर सेड, लिटिल जानवी, आई शैल मिस यू व्हेन यू गो टू स्कूल. Girls should learn as much as they want. When I was your age, I wanted to go to school, but your grandmother said no. But now I am glad the teacher came to talk to your father. अब उसकी इतने में ही उसकी मम्मी बोलती है कि तुम लिटिल जानवी, मैं तुमको मिस करूँगी जब तुम स्कूल जाओगी, और लड़कियों को पढ़ाई करनी चाहिए, जितना भी वो पढ़ना चाहें उन्हें पढ़ना चाहिए. जब मैं तुम्हारे जैसी थी, जब मैं तुम्हारी एज की थी, तो मैं भी पढ़ना चाहती थी, लेकिन जो तुम्हारी ग्रैंड मदर थी, यानी जानवी की मम्मी की जो मदर थी, उन्होंने उसे, उनकी मम्मी को जाने नहीं दिया. लेकिन अब मैं खुश हूँ कि तुम्हारे टीचर आए हैं पापा से बात करने के लिए. एंड जानवी सेड, मदर, व्हेन आई ग्रो अप आई विल बी अ टीचर, आई विल गो from house to house in our village and ask all the little girls to come to my school and I'll teach them all that I'm going to learn. फिर जानवी अपनी मम्मा से कहती है कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं एक टीचर बनूंगी और हर घर में जाकर जितनी भी गर्ल्स होंगी उनको स्कूल ज्वाइन करने को, स्कूल आने को कहूँगी और उनको वो सब पढ़ाऊँगी जो मैंने सीखा है. एंड शी वेंट डाउन द पाथ बिटवीन द fields the next morning before school began to meet the river. और फिर वो कहाँ जाती है, वो जाती है रिवर से मिलने. I did it, she told the river. अब वो रिवर को बताती है कि मैंने कर दिखाया, मैंने स्कूल ज्वाइन कर लिया. I was scared but I did it. मैं डरी हुई थी, मैं बहुत डर रही थी, लेकिन मैंने कर दिखाया. And they are letting me go. और अब वो मुझे स्कूल जाने दे रहे हैं. I'm going to learn to write my name and do sums and find out why our little fishes in the race fields turn into frogs. और अब मैं वहाँ पर सीखूंगी कैसे लिखते हैं अपना नाम, सम्स करूँगी, और ये भी सीखूंगी कि जो छोटी छोटी फिशेस होती हैं राइस फील्ड में वो फ्रॉग्स क्यों बन जाती हैं. शी हर्ड द रिवर स्लीपी चकल्स. और वो ये सुनती है रिवर हंस रही है. कम अगेन लिटिल गर्ल एंड आई विल टेल यू ऑल अबाउट द शिप्स दैट सेल द सी. और फिर रिवर बोलती है कि तुम फिर से आना मुझसे मिलने, तब मैं तुम्हें बताऊंगी उन शिप्स के बारे में जो सी में, समुद्र में
सेल करती हैं. सो द स्टोरी इज़ बाय कमला नायर एन एक्सट्रैक्ट अडेप्टेड फ्रॉम द डे द रिवर स्पोक. ये एक बुक है, उस बुक का छोटा सा एक्सट्रैक्ट है ये स्टोरी. ठीक है. सो these questions children, answer of these questions, all these questions, answer, solution I'll give you in the next video. You can study from there, you can understand the answers from there. If you have any doubt, you can ask me. So that's all for today. Thank you children, take care.